हमारा आज का टॉपिक है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन्स सेल। ये टॉपिक बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, और इस टॉपिक से आप पहले भी फेमिलियर हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, जिसमें आपने फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में उसी टॉपिक के अंदर एक पॉइंट मेंशन था कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज़ करते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। तो ये वही टॉपिक है, आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाउन्स सेल है क्या, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। देन हम मूव करेंगे प्रोसीजर की तरफ कि इसमें ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है। देन हम बात करेंगे रिएक्शंस की कि कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं इस प्रिपरेशन में। एंड एट द एंड हम इस प्रोसेस के एडवांटेजेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डाउन्स सेल है क्या। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की टाइप है, एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस होगा बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम करंट देंगे और उसके नतीजे में एक केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसे सेल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आइए देखते हैं कि डाउन सेल्स की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ये आपके सामने डाउन सेल की डायग्राम मौजूद है, सर्कुलर वे में होता है ये। सबसे पहले ये जो आपको सेंट्रल पार्ट इसमें नजर आ रहा है, जिसे एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज कॉल्ड एनोड। और ये एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। और इस डाउन सेल में ये कैथोड कॉपर का भी हो सकता है या आयरन का भी हो सकता है। याद रखिएगा कि एनोड और कैथोड को कभी भी चार्जेस की बुनियाद पर डिफाइन नहीं किया जाता, क्योंकि यही एनोड है जो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बट इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल दिस एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब है इन पे चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो फिर हम इनको प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे करते हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। याद रखिएगा, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। मतलब इस पे चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, बट जो प्रोसेस होगा इसके ऊपर वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन कैन नेवर बी टेकन प्लेस एट एनोड। जबकि हम अगर कैथोड की बात करें, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, उस पर कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। इसलिए अगर इनको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाए तो हम यूं करते हैं, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड,
and electrode at which reduction takes place is called cathode. डाउन सेल्स के अंदर जो कैथोड है वो सर्कुलर होता है, जैसे आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है, नजर आ रहा है सामने कि ये जो कैथोड है आप देखें इस साइड पे, जो राइट साइड जहां पे मैंने इसका नाम लिखा है एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया है, यहां पे भी कैथोड मौजूद है। और इसकी अपोजिट साइड लेफ्ट साइड पे देखें तो वहां पे भी सेम ऐसे ही नेगेटिव चार्ज और एक आपको रॉड सा नजर आ रहा है, वो भी कैथोड है। तो बेसिकली ये कोई डिफरेंट कैथोड्स नहीं है, ये कोई दो कैथोड्स नहीं है, यहाँ पे ये एक ही कैथोड है। आपको सेल यूं समझ लें कि काट के दिखाया हुआ अंदर वाला हिस्सा। तो इस कैथोड को आप देखें, ये उस एनोड की बैक साइड पे एक सर्कुलर वे में मौजूद है, पूरे के पूरे सेल के अंदर ऐसे एक सर्कल सा बनाता है। तो जब हमने इसको काटा है तो हमें इस साइड से भी नजर आ रहा है, उस साइड से भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दो कैथोड हैं, यहाँ पे एक ही कैथोड है, बट दैट कैथोड इज प्रेजेंट इन अ सर्कुलर वे। जब एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होती है तो इनके प्रोडक्ट्स आपस में इंटरफेयर ना करें, इसलिए हमने क्या किया, इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान एक आयरन स्क्रीन को यूज किया, जिसे हम आयरन स्क्रीन भी कह सकते हैं, आयरन गाज भी कह सकते हैं। वो कहां मौजूद है, लेट्स सी। ये एरो की मदद से आप देख रहे हैं कि एरो जिस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे डॉटेड लाइन सी है उस जगह पे, दिस इज कॉल्ड आयरन स्क्रीन और आयरन गाज, मतलब लोहे की जाली। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं करते। फिर आप देखें जो एनोड है ग्रेफाइट का बना हुआ, सेंटर में मौजूद है ये, इसके ऊपर एक गुंबद सा नजर आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड डोम। ये डोम किस मकसद के लिए यहां पे बनाया गया है कि जिस वक्त ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस पैदा होगी तो वो इसी डोम के रास्ते से बाहर खारिज हो जाएगी, या जहां पे हम उसे इकट्ठा करना चाहते हैं वहां चली जाएगी। आप देखें सामने डायग्राम में Cl2 ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, क्लोरीन गैस वो ऊपर की तरफ निकल रही है। इसके साथ ही आपको नजर आ रहा है NaCl इनलेट। ये वो ओपनिंग है, ये वो जगह है जहां पे हम फ्यूज्ड NaCl को, पिघला हुआ जो NaCl है उसको हम सेल के अंदर डालते हैं। उसके बाद जब इसको करंट दिया जाता है देन इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो अब हम जाके देखते हैं कि इसका ओवरऑल प्रोसीजर कैसे होता है। प्रोसीजर की बात करें तो इस सेल के अंदर हम जब सोडियम की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो वो सोडियम हम प्रिपेयर कहाँ से करते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। पिघले हुए NaCl की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसके नतीजे में हमें सोडियम मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हासिल होती है। ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 801 सेल्सियस। एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर हम इस हाई टेम्परेचर के ऊपर इस प्रोसेस को कराते हैं तो मेटेलिक फोग पैदा होने के चांसेस हैं, प्रॉपरली हम प्रोडक्ट को हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसके मेल्टिंग पॉइंट को लो करते हैं। याद रखें, किसी भी सॉलिड के अंदर अगर हम कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें तो उस सॉलिड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। जैसे हमने यहां पे NaCl के अंदर कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दिया एज एन इंप्योरिटी। जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड को इसमें ऐड करते हैं दैट विल काज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। वो क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड को लो कर देगा, और वो कर देता है 600 सेल्सियस। मतलब जो प्योर NaCl था उसका मेल्टिंग पॉइंट था 801 सेल्सियस,
So due to addition of calcium chloride, its melting point lowers up to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस लो टेम्परेचर का फायदा क्या होता है कि हम प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं, मेटालिक फोग पैदा नहीं होती और हमारा प्रोडक्ट आसानी से हमें लिक्विड स्टेट में हासिल हो जाता है। रिएक्शंस की अगर बात करें, जैसे ही हम इस फ्यूज्ड NaCl से करंट गुजारते हैं, ये आयोनाइज हो जाता है सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस में, और वहां पे मौजूद हैं इलेक्ट्रोड्स, एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इनमें से जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है वो जाएगा उस इलेक्ट्रोड की तरफ जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो क्लोराइड आयन पैदा हुआ वो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमने डायग्राम में देखा वो सेंटर में जो एक बहुत ही बड़ा सा रॉड सा नजर आ रहा है आपको डोम के नीचे, तो वो एनोड, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोराइड आयन उस एनोड की तरफ मूव करेगा, जाके करेगा अपनी ऑक्सीडेशन, मींस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा, और वो क्लोरीन गैस उस डोम के रास्ते से बाहर खारिज हो जाएगी। जबकि हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, कैटाइन है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो मूव करेगा ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मींस इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। और कैथोड पे जाके कौन सा प्रोसेस होता है हमेशा? रिडक्शन। तो ये जो कैटाइन है ये वहां पे जाके अपनी रिडक्शन करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये तब्दील हो जाएगा सोडियम मेटल में, और ये सोडियम मेटल जो है अपनी मोल्टन स्टेट में हम इसको अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से हमने सोडियम मेटल को हासिल कर लिया। इस पूरे प्रोसेस में क्या हमें फवायद हासिल होते हैं, लास्ट में हम उनको डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल प्रोसेस। सबसे मेन बात, क्योंकि हमने इस प्रोसेस के अंदर आपने देखा इम्प्योरिटी कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करके सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को लो कर दिया था, तो मतलब लो टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से मेटालिक फोग नहीं पैदा हुआ। मेटालिक फोग से क्या मुराद है? ये जो मेटल में हासिल होती है, अगर टेम्परेचर हाई होता तो ये इवेपोरेट हो जाती, वेपर्स की फॉर्म में आ जाती, धुंध सी बन जाती सेल के अंदर, जिसे मेटालिक फोग का नाम देते हैं। क्योंकि टेम्परेचर लो है तो उसकी वजह से मेटालिक फोग पैदा नहीं होगी। एक ये एडवांटेज है इसका। दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो सोडियम हासिल होती है वो लिक्विड स्टेट में इंतहाई प्योर हालत में हमें हासिल होती है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर एंड लिक्विड सोडियम हमें हासिल होगी, और इसकी प्योरिटी तकरीबन 99.9% प्योरिटी होती है इस सोडियम की। इसके अलावा इस प्रोसेस के नतीजे में जितने भी प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं हमें, वो प्रोडक्ट्स सेल मटेरियल्स को अटैक नहीं करते हैं। मतलब सेल मटेरियल जो है उन प्रोडक्ट्स से महफूज रहता है जो इस प्रोसेस के दौरान पैदा होते हैं। तो ये हैं इसके एडवांटेजेस, और ये है आपका टॉपिक कि हम किस तरह से डाउन सेल प्रोसेस की मदद से सोडियम क्लोराइड पिघली हुई हालत में जो है उससे सोडियम को तैयार करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस।